नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा कुमारी। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अंडमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के द्वारा प्रेम नगर फिशरीज कॉलोनी में एड्स के ऊपर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें एड्स होने के कारण एवं एड्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उनके उपाय बताए गए। इस कार्यक्रम का संचालन गिरीश जी के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार एड्स छुआछूत की बीमारी नहीं है, आम जनता को इस बात को लेकर जागरूक होना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। तत्पश्चात उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति जिसे HIV एड्स हुआ है और उसके साथ अभद्र अमानवीय व्यवहार किया जाता है तो उन बातों को लेकर भी एक अधिनियम बना हुआ है, HIV एक्ट 2017, और इनमें सजा का प्रावधान भी दिया गया है। तो आइए जानते हैं हमारे संवाददाता रोहित कुमार से। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। अब हम आए हैं प्रेमनगर के फिशरीज कॉलोनी के यहाँ पर, जो कि यहाँ पर मेन स्ट्रीमिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन HIV एड्स एंड इट्स रिलेटेड इश्यूज़, जो कि अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि एक जागरूक अभियान है यहाँ पर एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा, जो कि TB को लेके और HIV एड्स को लेके। तो आइए इसी विषय में हम गिरीश सर से हम बात करेंगे और वो बताएंगे कि हम सब जागरूक कैसे रहे, और ये हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं, जितने लोग भी हमारे चैनल को इस वक्त अभी देख रहे हैं, और उनके लिए ये है कि कैसे आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। नमस्कार, मैं आज यहाँ प्रेमनगर में HIV एड्स के बारे में बोलने के लिए आया था। तो यहाँ पर काफ़ी सारे यूथ महिलाएं आए, मुझे सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनके तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए गए कि ये कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। उनका हाव भाव देखकर मुझे लगा कि इनको जानकारी ज़्यादा नहीं था, लेकिन मुझे सुनने के बाद में उनमें बहुत जोश आया, और उनका कहना है कि आगे भी हम इस तरह का प्रोग्राम के लिए प्रोत्साहन करेंगे। देखिए, ये जो बीमारी है, हम अगर अपना सोचे कि हमको कोई गलत काम नहीं करना है, जैसे दूसरा बीमारी बिना पूछे आ जाता है, ये बीमारी बिना पूछे नहीं आता है, ये आप मांग कर लेते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि हमको ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे कि ये बीमारी हो जाए। और HIV और एड्स जो है आज दुनिया में है, और इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है एड्स का। HIV के लिए तो प्रोलॉन्ग के लिए तो दिया हुआ है, ART ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन एड्स का तो ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि स्वस्थ रहिए, सही रहिए, और सही रास्ते पर चलने का कोशिश करिए। बट सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि लोग इससे, जो कि ये जिसको होता है वही लोग जानते हैं, बट उसकी अगल बगल वाले इस चीज़ को लेके बहुत घृणा करते हैं, जो कि ये बहुत गलत बात है हमारे सोसाइटी के लिए, क्योंकि अगर ये जिसको होता है उसी पर बीतती है। तो लोग अगर ऐसा घृणा करेंगे तो ये मतलब उनके लिए कैसा रहेगा, वो सरवाइव कैसे करेंगे? क्योंकि उनका तो जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा लोग यहाँ पर करेंगे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन मैंने सुना, तो ये फैलने वाला बीमारी नहीं है, ये एक दूसरे को फैलता नहीं है। जब तक आप बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट नहीं करोगे, किसी को HIV वाली या वाला का ब्लड लेकर अपने में चढ़ाओगे नहीं, आपको नहीं होगा। आप दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे तो आपको नहीं होगा। तो ये जो बोलना है या लोगों का सोच है, इसको हमको दूर करना है। इसको हमको दूर करने के लिए हम गांव-गांव में हर जगह में जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये ऐसा बीमारी नहीं है। और दूसरी बात है, अगर कोई ऐसा घृणा करता है, अगर वो व्यक्ति जिसके ऊपर में ये अत्याचार हो रहा है, वो अगर कंप्लेंट करेंगे तो उसके लिए एक्ट भी बना हुआ है, जो कि 2017 में लागू हुआ है, HIV एक्ट। तो उसके द्वारा उसका समाधान किया जाएगा, और उसमें पनिशमेंट का प्रोविज़न भी है। कुछ बीमारी है जो कि हम जब खांसते हैं ना, तो बोलते हैं कि मुंह में हाथ रख के खांसो, छींकते हैं तो बोलते हैं कि मुंह में हाथ रखो, सब करते हैं ना। ये आप जो पहने हैं, ये हम क्यों, हमारा वायरस बाहर ना जाए, इसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन HIV में ऐसा कुछ नहीं है। HIV वाला व्यक्ति के साथ में आप बैठ के खाना खा सकते हैं, उसके साथ में उसका जूता खा सकते हैं, उसका टॉवल यूज़ कर सकते हैं, उसका मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ में। खाली
बॉडी कांटेक्ट या इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, बस बाकी सब या जो वो हमारा जो वार्ड में जो एक अवेयरनेस का एड्स का जो एक प्रोग्राम को जो हमारा गिरीश जी ने आयोजित किया और योगी जी ने मिलकर आयोजित किया है, तो मैं रोहित जी को मैं 5 मिनट पहले प्रोग्राम का फ़ोन किया तो उसने जो रिस्पेक्ट दिया तो मैं उसका तहे दिल से मैं आभारी हूँ, बहुत उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ अपना बस्ती की तरफ से। देखिए अभी गिरीश जी जब बोल रहे थे तो मुझे भी बोर लग रहा था, मैं सबका फेस भी देख रहा था कि लग रहा था कि क्या बोल रहा है करके। देखिए हम लोग 15 मिनट सुनने पर जोश रहता है, जब उसके बाद तो हम लोग थोड़े किस्म का हिचकिचाते हैं, क्या है ये, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। लेकिन आप सोचिए बहुत अच्छा बात बोला, मुझे भी नहीं मालूम, मेरी वाइफ इन्हीं के संगठन में इन्हीं के साथ सर्विस करती है, मुझे भी इतना कुछ नहीं, मैं इतना डीपली अपने वाइफ से कुछ चर्चा नहीं करते सब, ये बिल्कुल मैं चर्चा नहीं करता। लेकिन आज जब ये बारीकी से जब एक बात बताया तो मैं भी सुन रहा था, तो मैं सोच रहा था देखिए अभी सारा बीमारी का इलाज अभी सर्दी होने से भी कुछ नहीं, हम आपसे बात करेगा, आपको इवन सबसे बड़ा बीमारी कैंसर होने से भी आपसे बात करेगा। लेकिन आप ज़रा सोचिए जब हमें बैठ के सोचने लगा इसका डीपली से बात, ये बीमारी सपोज हमको हो गया, बोलना नहीं चाहिए खुदा ना खास्ता कभी किसी को भी हो जाए, हमें हो जाए और आपका परिवार में किसी को हो जाए, ये हम लोग इसको बहुत घृणा नज़र से देखेंगे, दूर करेंगे। तब हम सोचने लगा कि हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगी, ये तो आज बहुत छोटा सा एक छोटा रूप में ये हमारा प्रोग्राम हुआ, आगे हम सोचा हमारा वार्ड में हर कोना में ये एक जागरूकता एक शिविर लगाए ताकि लोग को मालूम होना चाहिए। जब तक हमारे बीच जैसे देखिए कोरोना आया था, जब तक हम नहीं जानते थे, जब हुआ तब तो हमको मालूम है कि हम अपने जो हमारा जो सब हमारा अब्बा, हमारा भाई, हमारा अपना पेट का औलाद भी अगर मेडिकल में एडमिट है तो उसको हम देखने नहीं जाते थे, जब तक हमको ये बीमारी नहीं होगा तब मैं नहीं गए। इसलिए बहुत सीरियस इनका बात का जब मैं सुन रहा था तो मैं कोशिश करूंगा आने वाले वक्त में और भी हमारे लोगों को ये जागरूक कराने का शिविर गिरीश जी से अनुरोध करूंगा और कौशिक जी से अनुरोध करूंगा, एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से मैं अनुरोध करूंगा हमारे वार्ड में लोगों को इसके बारे में डीपली से बताएं। इसके लिए मैं तहे दिल से रोहित जी और सभी जो हमारे प्रभाकर जी, सरसम्मा जी, कौशिक जी और सभी हमारे जो विलेज के हमारे गाँव के माता बहनें और भाई जो हमारे साथ में है योगी जी जो इसका आयोजन किया, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।